फजूल के काम इन्हें बंद किया जाए, इन्हें बंद किया जाए और कोई भी अपनी बच्ची को, बेटी को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करे। ये जो तजर्बाकार लोग हैं अच्छी तरह जानते हैं कि जब बेटियां जवान होती हैं बाप को फिक्र जरूर लगती है कि मेरी बेटी रुखसत कैसे होगी। रिश्ता हो जाए तो बाप टेंशन में आ जाता है कि इसकी बारात का इंतजाम, ये जहेज कैसे करना है। जब शादी हो जाए फिर उससे पूछो, वो कहता पता ही नहीं चला कि निकाह कैसे हो गया। ये सारे इंतजामात रब करता है। कभी भी बेटी से ये सोच के नफरत ना करना कि ये हमारी जायदाद लेके जाएगी, हमारा माल लेके जाएगी। हमेशा बेटियों को प्यार दो। ओ यार, ये 18 साल की मेहमान है, 18 साल की मेहमान है। 18 साल के बाद ये फिर नहीं आनी है, फिर ये अपने घर चली जाएंगे। तुम्हारे साथ इनके 18 साल जो गुजरने हैं ये मोहब्बत से गुजारें, नफरतें कायम न करें और बेटियों को भी तालीम करें। बेटी, हमने सूखे लुकमे खाए हैं लेकिन कभी तुम्हें नंगे सर घर से बाहर निकलने पे मजबूर न किया। हमने लोगों की मजदूरियां की हैं लेकिन कभी तुमसे किसी के घर में बर्तन नहीं धुलवाए। 18 साल हमारे घर में तुमने सुख की सांस ली है। बेटी, कभी जिंदगी में ऐसा कदम ना उठा देना जिसकी वजह से तुम्हारा बाप सोसाइटी में किसी को अपना चेहरा ना दिखा सके। ये भी बेटियों को तालीम दो, बेटियों को ये तरबियत करो उनकी। अभी कल की न्यूज है जो केरला के अंदर हुआ, बच्चियों को, नकाब वाली बच्चियों को स्कूल के अंदर जाने नहीं दिया गया। उसकी वजह क्या थी? ये आरएस के गुंडे, भगवाधारी जो उसके अंदर स्टूडेंट थे, उन्होंने इस बात के लेकर के एहतजाज किया कि जो बच्चियां नकाब पहन के मदरसे में आती हैं, स्कूल में आती हैं, उन बच्चियों की एंट्री बंद की जाए। जबकि किसी भी कानून के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कोई भी बच्ची स्कूल के अंदर बेनकाब जा सकती है, नहीं जा सकती, नकाब पहन के दाखिल नहीं हो सकती। किसी कानून की किसी किताब में ये नहीं है। लेकिन आज तुम सोच रहे हो ये आतंक है, ये हमारी बेटियों को बेआबरू करने का निशाना बनाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनकी अपनी नंगी घूम रही हैं और ये चाहते हैं इनकी इज्जत से क्यों रह रही है जी। ये दुश्मनों की सोच और प्लानिंग है कि मुसलमानों को बेपर्दा किया जाए, इनकी बेटियों को बेपर्दा करके रोडों पे लाओ। हम जानते इज्जतें उन्हीं की लुटती हैं जो अपने जिस्मों की नुमाइशें किया करती हैं। कोई तारीख ऐसी नहीं दिखा सकते जो किसी पर्दा करने वाली बेटी की आबरू लूटी गई हो। ये हमारी तुम्हारी बेटियों को नंगा करने पे लगे हैं। अब तेरी मेरी जिम्मेदारी हम बेटियों को पर्दे में लाएं। सिर्फ जलसे में सर हिलाने से काम नहीं चलेगा। जाओ मैरिज हॉल में चले जाओ, हाँ किसी भी मैरिज हॉल में चले जाओ, जाके तमाशे देखो। खाना खाने की हिम्मत तो क्या यार, रुकने हिम्मत नहीं होती। ये तेरे मेरे घर की कहानी है। और रिश्ता करने जा रहा तो पूछ रहा डिग्री कौन सी है लड़की के पास, है, मैं किया कि नहीं, हाई स्कूल है कि नहीं। अगर किसी गरीब बच्ची ने कुरान सही पढ़ लिया है और उसे इंग्लिश की कोई, हिंदी की कोई डिग्री उसके पास नहीं, तो ये कह के छोड़ देते नहीं वो तो कुछ पढ़ी हुई नहीं है। और जिसे कुरान आता वो कुछ नहीं, जिसे कुरान नहीं आता, हिंदी इंग्लिश आती है, वो सब कुछ हो गई। ये हमारी अकलें हैं। हम कौन सी कौम को, हम कौन सी नस्ल देना चाह रहे हैं, कभी ख्याल किया? और बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, बेटों की पढ़ाई पे हम 10 लाख खर्च करते हैं, बेटियों पे 5,000 खर्च करने तैयार नहीं। सोच क्या है? कहते हैं बेटी पर आया धन है, इसे पढ़ा के मिलेगा क्या? ये सोच के बेटी नहीं पढ़ाई कि ये पराया धन है। और बेटों पे इसलिए पैसा लगाया गया कि ये बुढ़ापे का सहारा है। सुन, अगर बेटा बुढ़ापे का सहारा है तो बेटी आखिरत का सहारा होती है। सुभान अल्लाह। इन्हें पराया धन समझ के नजरअंदाज न कर। पूरी जिंदगी बेटी तन्हाई में गुजार गई। घर वाले कहते रहे कि ये पराये घर जानी है, और ससुराल वालों ने कहा ये पराये घर से आई है। इसे अपना किसने कहा? कहा किसी ने अपना इसे? पूरी जिंदगी बेटी एहसास कमतरी का शिकार रही, कोई इसे अपना कहने वाला नहीं मिला। अगर ससुराल में नुकसान हुआ तो तेरे बाप ने दिया है क्या? घर में नुकसान हुआ तो बाप ने कह दिया तुझे क्या, तू तो तोड़ के पराये घर चली जाएगी। और यार कभी तो कोई इसे सीने से लगाने वाला होता। खुदा की कसम बेटी को सीने लगाया मेरे हुजूर ने,
और उस दौर में लगाया जब बेटी को कत्ल करने पे फख्र करते थे। हुजूर ने फातिमा को सीने से लगा के कहा था, लोगों तुम बेटियों को कत्ल करने पे फख्र करते हो, आज मैं ऐलान करता हूं मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नत समझ के बेटी को जिगर का टुकड़ा कह लिया। हाँ, हुजूर की सुन्नत समझ के बेटी को सीने से लगा लिया कर। और खुदा की कसम समझ के भी बेटी को, ये बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, जिनके आंगन में बेटियां हैं, अक्सर तुम देखना अगर किसी के आंगन में 8 बेटे हों और बेटी ना हो ना, तो वो घर कब्रिस्तान लगता है। और घर में बेटा कोई ना हो, सिर्फ एक बेटी हो, तो पूरा घर चमन लगा करता है। बेटी के कदमों की बरकत ही अलग है। और जो परदेश से सफर करके आने वाले लोग, जो मजदूरी करके आने वाले लोग मेरी बात सुनेंगे और तस्दीक करेंगे, तुम कितने भी थक के आ जाओ, तुम्हारे घर के अंदर अगर 1 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, 6 महीने की बच्ची क्यों ना हो, जब वो तुम्हारे सीने पे आके लेटा करती है, खुदा की कसम सारी थकन का एहसास दूर हो जाया करता है। ये बेटी के अल्लाह ने कदमों में बरकत रखी है। आज उसी बेटी को नजरअंदाज किया जा रहा है। कल भी बेटी मारी जा रही थी, आज भी बेटी मारी जा रही है। फर्क इतना है, कल पैदा होने के बाद बेटियां मारी जा रही थी, आज पैदा होने से पहले बेटी मारी जा रही हैं। कल जिंदा दरगोर की जाती थी, आज जवानी में बेटियां कत्ल की जा रही हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर जिंदगी दे नहीं सकते हो तो तुम्हें जिंदगी लेने का अधिकार भी नहीं है। अगर तुम किसी की जान डाल नहीं सकते हो तो जान तुम्हें छीनने का हक भी नहीं है। बेटी को बेटी की निगाह से देखा करो, ये तो बरकत का सबब होती है, ये तो रहमत का सबब होती है। अगर ये ना हो तो जिंदगी उदास है। पूछ उस भाई से बहन के बगैर जिंदगी कैसी गुजरती है। पूछ उस बाप से जिसके सामने बेटी ना हो, उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है। और यार ना होना तो छोड़िए, उन बापों से कभी पूछो जिन्होंने बेटियों को लाल कपड़े पहना करके रुखसत कर दिया है। आज भी वो कहते मिलेंगे, जिस दिन से बेटी गई है दिल नहीं लग रहा है। जब से बेटी गई है घर सूने लगते हैं। इन बेटियों को नजरअंदाज करते हो, आओ मुस्तफा के दामन में आ जाओ। अगर 50,000 बेटी की तालीम पे खर्च करते हो तो 20,000 बेटी की तालीम पे खर्च कर दो। दावे के साथ कहता हूं, तेरा बेटा तेरी कब्र पे या तो शबे बारात में जाएगा, या शबे कद्र में जाएगा, या चांद रात में जाएगा, या किसी ईद के दिन जाएगा। जब अगर याद आएगी तब हाथ उठाएगा। लेकिन अगर बेटी को कुरान पढ़ा लिया तो सुन और कान खोल के सुन। अगर सुबह का सवेरा होगा, सूरज निकलेगा तब भी बेटी बाप के नाम का कुरान पढ़ेगी। सूरज छुपेगा तब भी बेटी बाप के नाम का कुरान पढ़ेगी। और यार ये वो जात है जो सब कुछ भूल जाती है, अगर रहता है तो बाप का प्यार याद रहा करे। है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिसने दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों को भी पढ़ाइए और बेटों को भी पढ़ाइए। बेटों से गुजारिश है मेरी MBBS बनना, लेकिन पहले कुरान सीख लो। और मैं कहता हूं भाई, जिसने एक बेटे को वकील बनाया, जज बनाया और डॉक्टर बनाया, बड़ी बड़ी 4 बेटों को 4 डिग्रियां दे के चला गया और ऐसी कब्र में जाके लेट गया, मैं कहता हूं सबसे बड़ी बेगैरती की मौत मरा है। हाँ, गलत नहीं कहता। मिजाज देखो, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये तस्दीक करें इस बात की, जो लोग ICU में पड़े होते उनकी मौत बड़ी मायूसी की होती है। अब तो मिजाज हो गया, सांसें बंद हो गई, फिर भी ICU में कोई लेके भाग रहे, मरे हुए को लेके जा रहे हैं, कोई जान डाल दे। ओ भाई मैं एक बात कहता हूं, अगर लगे ना कि ये बचने वाला नहीं है तो ICU में लेके ना जा, अपने घर में लेटा ले। खुदा की कसम, जो शिफा रब ने कुरान में रखी है ना, वो किसी इंजेक्शन में नहीं रखी है। हाँ, दवा भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं कहता हूं अगर तुम जिंदगी से मायूस हो तो MBBS के पास ICU में भर्ती ना करो। वरना सुनो, जिस चादर पे लेटा वो चादर नापाक, जिस बिस्तर पे लेटा वो बिस्तर नापाक, जो उसे कपड़े पहनाए गए वो कपड़े नापाक, जो दवाई उसे लगाई गई वो दवा नापाक, जितने कंपाउंडर और नर्सें वहां खड़ी हैं सब की सब नापाक हैं। बता तो सही, रहमत के फरिश्ते आएंगे तो कहां आएंगे? वो मरेगा तो सांसें कैसे निकलेंगी? उस वक्त देखो बंदा ICU में है, रिश्तेदारों के हालात देखो, कोई हाथ में जूस की थैली लटका के लेके जा रहा है और उसके मुंह पे ऑक्सीजन लगा है, कोई सेब लेके जा रहा है, कोई केले लेके जा रहा है। अब वो ICU में बेबसी की जिंदगी जी रहा है, आंख से आंसू बह रहे हैं। तुमने ICU वालों को देखा
देखा होगा कि गर्दन तक नहीं हिला सकते, लेकिन आंख से आंसू बहते हैं। कभी सोचा ये क्यों रो रहा है, इसके आंख से आंसू की वजह क्या है, क्यों रोया, क्यों आंख से पानी आया? ये मर्ज की वजह से नहीं आया प्यारे, ये तेरे हाथ में जूस की थैली देख के रो दिया है, ये तेरे हाथ में सेब देख के रो दिया है, ये तेरे हाथ के फल देख के रो दिया है। इसलिए नहीं रोया कि मैं इन्हें खा नहीं सकता, इसलिए नहीं रोया कि मैं इन्हें पी नहीं सकता, ये इसलिए रोया है काश कोई इनमें से फल की जगह मेरे लिए कुरान की तिलावत लेके आ जाता, कोई इनमें से जूस की जगह सूरह यासीन का तोहफा लेके आ जाता, काश कोई इनमें से केलों की जगह मेरे लिए सूरह मुल्क लेके आ जाता। वो कहता है काश अगर ऐसा हो जाता, ये कुरान लेके आ जाते, अगर सुख से जी नहीं सकता था, कम से कम सुकून से इज्जत की मौत तो मर सकता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदारा अपने घर में कुरान का एक पौधा लगा लो, एक पौधा कुरान का लगा लो। ये कोई नर्सरी में पौधा नहीं मिलेगा। मौलवी साहब से पूछेंगे कुरान वाला पौधा कौन सा था? कुरान के पौधे से मुराद ये अपने कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी बना लो, ताकि तुम बेबसी की मौत न मर सको, मायूसी की मौत न मर सको। जब तुम्हारी सांसें अटकने लगे तो कोई इमाम साहब को तलाश करने ना भागे, मोहल्ले के हाफिज को तलाश न करे। सांसें तेरी अटकने लगे, बेटा आके के अब्बा उदास ना हो, जो कुरान तूने सिखाया था इसी दिन के लिए सिखाया था, परेशान क्यों होता है? तलाश की जरूरत नहीं है। अब्बा जी तेरा बेटा कुरान पढ़ के सुनाएगा। अल्लाह अकबर। जब इस शान से बेटे कुरान पढ़ते हैं ना, फिर जिंदगी देखो, बाप बेबसी की मौत नहीं पड़ता मरता, बल्कि इधर बेटे के लब पे कुरान होता है, उधर उसके जिस्म से आसानी से जान निकल जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और कह दूं, ये देखने में छोटे मोटे लग रहे हैं आपको, और कभी ये मत सोचना सिंगल पिस्टन का आदमी है तो काम भी सिंगल ही करेगा। हाँ, हमारे ही जैसे हैं, हम इनके जैसे हैं, हम भी कोई 30 मार खा नहीं है। मगर सुने मेरी बातें बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक मिजाज है खुदारा, पूरी दुनिया लगी है मदरसों को बंद करने पे, पूरी दुनिया लगी है। ये कोरोना परोना जो चल रहा है ना, ये सिर्फ एक खेल है दुनिया को जाहिल बनाने का। हाँ, जिसे मरना उसे मरना है। हम मोमिन हैं, हमारा अकीदा मौत अपने वक्त से ना एक लम्हा पहले आ सकती है, ना एक लम्हा बाद में आ सकती है। जिसकी रब ने जैसे लिख दी वैसे ही आनी है जी। किसी ने हजरत अली से कहा था, अली अमीरुल मोमिनीन हो, तुम्हारे इतने सारे दुश्मन भी हैं, अपने साथ 8-10 जवानों का दस्ता तो रखा करें। कहा किस लिए? कि ताकि वो आपके दुश्मनों से हिफाजत करे। का दुश्मन घेर लेंगे तो क्या होगा? मार देंगे। कहा जी। फरमाने लगे जब तक वक्त नहीं आएगा अली की हिफाजत खुद अली की मौत करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जब तक वक्त नहीं आएगा मौत खुद हमारी हिफाजत करती है। जब वक्त आता है तो फिर बंदा 7 तालों में बंद हो जाए तो बचेगा? नहीं। बोलो बचेगा? नहीं बचेगा। गाड़ी लेने जाते हैं, कहते हैं एयरबैग कितने हैं इसमें? क्यों? कि गिरेगी तो मरेंगे ना। अच्छा, एयरबैग बचा लेंगे। कुरान तो कहता 7 तालों में भी बंद हो जाओ तब भी मौत तुम्हें तलाश कर लेगा। वो मरना है ना, तो फिर सुनिए, मौत सबको आनी है। इंतकाल होता है, कहते साहब फला साहब को बुलाओ नमाज जनाजा के लिए, फला साहब को बुलाओ नमाज जनाजा के लिए। अकीदत है आपकी, आपने किसी को भी आवाज दे दी, लेकिन सच बताओ, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। आपने मुझे बुलाया, मैंने नमाज जनाजा पढ़ा दी, मैं आया, मैंने यूं ही पढ़ाई और चला गया। क्यों? मरने वाले से कोई मुझे ऐसी हमदर्दी तो थी नहीं जो मैं रो देता, उसका एहसान मुझ पे ऐसा था नहीं जो मैं याद कर लेता। ठीक है, मैं आया, मैंने हाथ उठाया, चला गया। और फर्ज करें अगर मेरी जगह पे, मेरी जगह पे मरने वाले का अगर बेटा खड़ा हो मुसल्ले पे, जब वो हाथ उठाएगा तो बाप की बचपन की शफकतें याद आएंगी। जब वो कहेगा अल्लाह इसे बख्श दे, तो उसके खिलाए लुक़मे याद आएंगे। इधर हाथ उठेंगे, आंख से आंसू के 2 कतरे निकलेंगे। और सुन, वो इतना करीम है, वो इतना करीम है कि अगर राजी ना हो तो पहाड़ बराबर सोना दे दो तब भी राजी नहीं होता, और अगर वो मानने पे आ जाए तो 2 आंसू गिरा दे तो बड़ी आसानी से मान जाए। सुभान अल्लाह। तेरा अगर अपना बेटा बैठा हो, वो हाथ उठा के कहे या अल्लाह ये जो जनाजे में लेटा कोई मेरा दूर का नहीं, मेरा अपना है, ये मेरा बाप है, मालिक इसे बख्श दे।
खुदा की कसम, जो दर्द बेटे के लहजे में होगा वो दर्द मेरे लहजे में नहीं होगा। जो असर बेटे की आवाज में होगा वो असर मुफ्ती साहब की आवाज में नहीं होगा। इसलिए कम से कम बेटे को, एक को कुरान का कारी बना लो, ताकि तुम्हारी नमाज जनाजा कोई अजनबी ना पढ़ाए, तेरा अपना बेटा पढ़ाए। और आज सोसाइटी को देखो साहिब, आज तो बेटा इतना बेगैरत है कि उसे बाप के जनाजे में खड़े होने तक की तौफीक नहीं है। जब इजाजत की बारी आती है, कहते कहां है बेटा, तो वो किनारे पे खड़े होकर बाहर से कहता पढ़ाइए जी नमाज। क्यों तू नमाज में शामिल नहीं हो सकता? कि मेरे कपड़े दुरुस्त नहीं है। और तू कितना कम नसीब है, तुझे बाप की नमाज जनाजा ना मिल सकी। तू कितना बदबख्त है जो बाप के जनाजे में शामिल ना हो सका। और खुदा की कसम मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस घर के अंदर एक कुरान का कारी होता है वो पूरा घर आफतों मुसीबतों से महफूज हो जाया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। कुरान का कारी। और एक बात और कह के बात खत्म कर लूं मैं, वक्त काफी हो चुका है, सर्दी भी बहुत है, आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, बस एक बात और सुन लें तो अल्लाह तौफीक देना। तो अपने छोटे छोटे बच्चों को कुरान से जोड़िए, छोटे छोटे बच्चों को कुरान से जोड़िए। कुरान से जोड़ने का मतलब क्या? उसके गले में कुरान लटका दो? नहीं, उसका रिश्ता किसी आलिम के करीब कर दो। अगर कोई आलिम बस्ती में ना हो, मस्जिद के इमाम के पास भेज दो, उससे कहो कि मेरे बेटे को कुरान की भले एक आयत सिखा मगर सिखा। और सुनो, मैं ये बात भी अक्सर कहता हूं, अगर आपका 5 साल का बच्चा है और इमाम साहब ने उसे सूरह फातिहा सिखा दी है, या सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखा दी, बाकी छोड़ दो, सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखा दी, आपके जनाजे में हजारों आएंगे, लाखों लोग भी हो सकते हैं आपके जनाजे में। लेकिन साथ में ना अपने 5 साल के बच्चे की वसीयत जरूर करके जाना कि मेरे छोटे बेटे को मेरी कब्र पे जनाजे के साथ जरूर भेजना। इसलिए कि जितने भी हाथ उठाते हैं खुलूस किसी की नियत में नहीं होता है, इल्ला माशाअल्लाह। मगर अगर आपका छोटा बच्चा, वो बच्चा जिसकी उम्र 5 या 6 साल है, अगर तुम्हारी कब्र पे खड़े होकर हाथ उठाएगा, मेरा ईमान कहता है अल्लाह उस पे कब्र के सारी मंजिलों को आसान कर देगा और फरमाएगा फरिश्तों अब हिसाब भी लेके क्या करोगे, वापस आ जाओ। इसका छोटा बच्चा कब्र के बाहर खड़े होकर मुझे रहमान कह के पुकार रहा है। हाँ, कभी कभी लहजों की बड़ी कदर होती है। अगर आवाज और अपनी दुआओं में अगर दर्द हो ना, तो फिर मकबूलियत भी जल्दी होती है। लेकिन हम दीन से बहुत दूर हैं। हमने कुत्ता बिल्ली पढ़ाया, बेटों को कुरान नहीं पढ़ाया। मदरसों में बच्चे डालिए, दीन के करीब कीजिए। बड़ी मुकम्मल गुफ्तगू इस ताल्लुक से हजरत से आपने सुनी है, और कितना फायदा है इल्म दीन सिखाने में। और हम एक बात बता दें, जब से ये कौम नौकरी के चक्कर में पड़ी है ना, तब से तबाह हो गई। जब से ये कौम नौकरी के चक्कर में, हजरत उमर ने कहा था जब तक ये कौम तिजारत करेगी, इस कौम को कोई नीचे दबा नहीं सकता है। हमने तिजारतें तो छोड़ दी, जो रह गए तिजारत में कसमें खा खा के 9 का 99 कर रहा, कसमें खा खा के 9 का 99 कर रहा कि ईमान से मौलाना तुमसे कोई फायदा नहीं, बल्कि 5 रुपए तुम्हें छूट में दे रहा हूं, जो बेच रहा वो भी हराम कर ली। तो तिजारत की तरफ ज्यादा बढ़े। हाँ, हम नौकरी करने नहीं आए थे दुनिया में, हम हुकूमत करने आए थे। इनसे पूछो उलमा से, जो सरकारी नौकरियां ले रहे हैं खैरियत नहीं, मतलब बरकत ही नहीं है। 60-60 हजार तनख्वाहें आ रही है और फिर भी कर्जा लिए बैठा। और प्राइवेट पढ़ाने वाले, मस्जिद के 5000 के इमाम, इनकी जिंदगी देखो, भले चटनी से खा सकते हैं, 5 रुपए का कर्जा सर पे नजर नहीं आएगा। अल्लाह ने ये बरकतें रखी हैं। तो हम यहां नौकरी करने नहीं आए थे, हम यहां हुकूमत करने आए थे। कोशिश करें तिजारत की तरफ ज्यादा बढ़ें और अपने आप को तिजारत की तरफ लेके जाएं। बिजनेस आप आगे करें, लेकिन धोखा दे के नहीं। अगर कोई 1 किलो ले रहा 900 ग्राम नहीं तोलेंगे, बोलो इंशाअल्लाह नहीं तोलेंगे। इंशाअल्लाह बोल नहीं रहे क्या बात? क्या 1 किलो में पूरा 1 किलो तोलेंगे? इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, और दुकान पे चले जाओ ना, अभी पीपल्स थाने में इतनी लाइटें जला गए, कपड़ा दी गई है तो पहले लाइटें जला रही क्या मसला है भाई? पहले लाइटें जला रहा। अब गांव का आदमी बेचारा रेट देख के कपड़े की कदर जानता। अब तजर्बाकार लोग कहाँ के कपड़ा देख के रेट जाने? वो तजर्बाकार लोग थे जो छू के बताते थे ये इतने का होगा। अब रेट पूछ के कह रहा ना कितने का, ना 1100 का, ना अब अच्छा है। तो उन्होंने भी बल्ब लगा लिए खूब, बहुत से ले। अब तो कहां तक अच्छा ना बतागा, अब तो बता गई। और लिख दिया भैया हाजा मिन फजले रब्बी, बड़ा बड़ा लिख दिया।
सब लूट खसोट चल रही है। खुदारा जायज लें। लॉकडाउन हुआ, कुछ लोगों की खसलतें सामने आई, क्या क्या हरकतें न की लोगों ने। इतनी हरकतें लोगों ने की कि रोक के रख लिया सामान कि अभी महंगाई बढ़ेगी तो बेचेंगे। हाँ, रोक के रख लिया तो बेचेंगे। ओ भाई, अल्लाह के बंदों पे रहम किया करो, रहम किया करो अल्लाह के बंदों पे। एक बात और बता दूं, मैयतें तो सभी के आगे पीछे हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। नहीं कोई ऐसा घर है तुम्हारे गांव में जिसमें से कभी जनाजा ही ना उठाओ है? ये ना कहे कोई कहे मैंने अभी बनाया 6 महीने में कोई ना मरा अभी तक। 6 महीने पहले का घर पूछ लूंगा फिर। हर घर से कोई ना कोई जनाजा उठा है। हमारी कौम का हाल देखो, जैसी अब्बा मरे ये भागा पीपल्स खाने को, टोपी वालों की दुकान पे पेटी दे दो। क्या करेगा? अब्बा खत्म हो गए, क्या करेगा? मस्जिद में रखनी है जाके, हैं? लिख दिया अब्बा का नाम उस पे। क्यों लिख गया भाई? ताकि कोई पढ़े, इसका सवाब अब्बा को मिले। कभी मस्जिद में जाके देखो, इतनी पेटियां रखी हैं कि रखे रखे गल गई। आज भी पेटी लिए जा रहा, मुसल्ले की जगह कम पड़ गई, पेटियां भर गई। पेटी 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 पेटी। कितने कुरान ऐसे हैं कि जिनको रखे रखे महीने गुजर गए, कोई खोलने वाला नहीं है। कितनी पेटियों को सालों साल गुजर गए, आज कोई खोलने वाला नहीं है। इस नियत से जाके रखी थी पेटी ताकि कोई पढ़ेगा, उसका सवाब अब्बा को मिलेगा। और भाई, अगर सवाब ही पहुंचाना चाहता है तो इसाले सवाब का सबसे आसान तरीका यह है कि अगर तेरे घर के अंदर कोई मैयत पड़ी है, बाप को दफन करके आ, सीधा मदरसे के मोहतमिम के पास आ और उससे आके पूछ, बता कुरान पढ़ने वाले कहाँ बैठ के पढ़ा करते हैं? जिस जगह बैठ करके ये पढ़ने वाले पढ़ा करते हैं उस जगह को अपनी आंखों से जाके देख। अगर पंखे का इंतजाम ना हो तो बाप के इसाले सवाब के लिए एक पंखा लगवा दे। अगर ये पानी नल का पीते हैं, गर्मी में फ्रिज का इंतजाम ना हो तो बाप के इसाले सवाब के लिए एक फ्रिज का इंतजाम कर दे। अगर तूने देखा बच्चों को जाकर के कि सर्दी के मौसम में ठंडे बिस्तर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बाप के इसाले सवाब के लिए गर्म गद्दा ला करके दे दे। किसी बच्चे को गर्म रजाई का इंतजाम कर दे। और तू ये समझता है कि कुरान की पेटी मस्जिद में पहुंचा दोगे, बाप की बख्शिश के लिए काफी होगा? सवाब तभी मिलेगा जब कोई पढ़ेगा। रखे रखे सवाब नहीं मिलता। मेरे कहने को मानना, अगर इंतकाल बाप का हो जाए, मदरसे में पंखा लगवा, पानी का इंतजाम कर, बच्चों के बिस्तर का इंतजाम कर, इनके खाने का इंतजाम कर। खुदा की कसम, गर्मी का मौसम आएगा, कुरान पढ़ने वाला कुरान लेके बैठेगा, इधर पंखा घूमेगा, ठंडी हवा तालिब इल्म के बदन को लगेगी, इधर इसका जिस्म ठंडा होगा। कोई दुआ करे ना करे, इधर तालिब इल्म को सुकून मिलेगा, उधर कब्र में अब्बा खुदा तेरे बाप की रूह को ठंडक अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। काम करके जाओ अपने जीते जी, ताकि कोई दुआ करे ना करे, तुम्हारे सवाब के रास्ते खुल जाए। बेशक भेड़ की चाल ना चलो, जिधर कोई एक चल दिया उधर कोई सब चल दिया। अल्लाह माफ करे, मैं उस कौम के सामने बैठा हूं, उस कौम के सामने बैठा हूं जिसके तीजे 40 में 6-6 भगोने बिरयानी के बन रहे हैं। और नारे लग रहे हैं मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद। बदनाम कर दिया हमने मसलक के आला हज़रत को। 8-8 भगोने हैं। कुछ प्रधान तो इसी काम के रह गए कि वह ढूंढते कोई मरा तो जाके कुर्सी डाल के बैठ गए कि हमसे अच्छा हिसाब कोई जानता ही नहीं है, कितने चावलों में कितने खाएंगे। और ये प्रधानी जेब में रख, शादी ब्याह में बता अच्छा लगेगा, और मैयत में आके बिरयानी का हिसाब ना लगा। कितने लोग इतनी बेबसी की मौत मरे हैं कि उन्हें एक एक वक्त की दवा ना मिल सकी। कहते हैं हमें गरीबी दिखाई नहीं देते दुनिया में। और कभी गरीबों की फिक्र कर तो गरीब दिखाई देंगे। कभी अस्पताल जाके देख के लोग हॉस्पिटलों के दरवाजों पे बैठे हैं, पैसे के इंतजार में। कोई लेके आएगा हम अपना एक्सरा कराएंगे, कोई लेके आएगा हम चेकअप कराएंगे। और यार हो सकता है तूने 4 भगोने बिरयानी के बनाए हैं, 1 भगोने के पैसे अगर किसी के चेकअप में लग जाते तो तेरे 2000 से हो सकता है किसी की जान बच जाती, किसी की जिंदगी बेहतर हो जाती। खुदारा पैसों का सही इस्तेमाल किया करो, जायज जगह खत्म किया करो। उस कौम का क्या कहना है जो कौम आई खा के गई, मुंह में तीली डाली, नाक तक भर के खाया, फिर खा के कह दिया नमक तेज था। उसके लिए बिरयानी तुमने बनाई है। जिसने नाक तक भर के कहा सब कुछ ठीक तो था लेकिन चावल थोड़ा मोटा लेकर के आया, काश गोश्त उस हिस्से का होता, सीने की हड्डी नहीं मिली, फला जगह की बोटी नहीं मिली। उसके लिए तुम फजूल के खर्च कर रहे हो जो खा के तेरे खाने में ऐब निकाला करते हैं। और यार अगर सवाब ही कमाना चाहते थे तो उस पैसे को उठाते, किसी बेवा की बेटी की गोद में जाके डाल देते
ओ यार उस पैसे से बेवा की बेटी का घर आबाद हो जाता, खुदा मरने के बाद तुझे जन्नत में महल अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिसने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भाई, पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बोलो, तुम्हारे गांव में कबड्डी बड़ी डट के होती है, होती है कि नहीं? हम तमाशों में सबसे आगे हैं। हमारे गांव का नाम है कि उस गांव में कबड्डी बहुत डट के होती है। वाह भाई वाह, क्या ही अच्छा होता तुम इस इदारे के कांधे से कांधा लगा के खड़े हो जाओ। और सुनो, खुदा की कसम, सिर्फ मैं नहीं, फरिश्ते सलाम करेंगे जिस दिन कोई ये कहेगा कि हम उस गांव से आ रहे हैं जिस गांव में अल्लाह ने इस साल 10 हाफिज कुरान अता किए हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्ते भी सलाम करने आएंगे तुम्हें। कोई यूं ही दौलत नहीं है कुरान की। बहुत बड़ी बात हजरत ने कही कि आम फरिश्तों को इजाजत भी नहीं है कुरान पढ़ने की। ये तेरा नसीब नहीं कि तुझे कुरान पढ़ने की इजाजत दे दी गई। हर सीने को खुदा ने ये तौफीक बख्श दी कि मेहनत करे, सीने में कुरान उतार ले। ये तेरा नसीब नहीं है, ये मुकद्दर की बात है। ये सब कुछ होते हुए भी हम लाइल में कुरान से दूर है। ओ यार, एक ही किताब हमारे पास है कुरान। अगर यही नहीं पढ़ी तो फिर दुनिया में आए क्या करने थे? कुत्ता बिल्ली पढ़ने आए थे? और कुरान पढ़ो, उम्र कोई भी हो, कुरान के करीब हो जाओ, दीन के करीब हो जाओ। बड़ी बड़ी कुर्बानियां लोगों ने पेश की हैं कुरान के लिए। हमारा तो कुछ भी नहीं लगा भाई, कुछ भी नहीं लगा है। मुसलमान के घर में पैदा हो गए, इमाम साहब ने कान में अजान पढ़ दी, मुबारक हो, हुजूर का उम्मती बन के पैदा हो गया है। थोड़ा सा होश संभाला, अम्मा ने टोपी उड़ा दी, और होश संभाला, गोटी खाने सीख गए। जिस दिन से गोश्त खाना सीख गए, समझ लो उस दिन से पूरे मुसलमान हो गए हैं, पूरे मुसलमान हो गए। हड्डी चबा लेता बेटा, पक्का मुसलमान। ये नहीं, सूखी रोटी भी खानी पड़े तो खाओ, लेकिन बच्चों को कुरान सिखाओ, बच्चों को दीन सिखाओ, ताकि बेबसी की मौत ना मरो, सुकून की मौत मरो, इज्जत की मौत मरो। जनाजा तुम्हारा हो, नमाज पढ़ाने वाला तुम्हारा बेटा हो, कब्र तुम्हारी हो। हैं आज वो फैशन चल गया, 4 ला के रख दिए कि 3 दिन तक तुझे लगातार अब्बा की कब्र पे कुरान पढ़ना है, चाहे अब्बा गरीब की जमीन खा के आया है और उसकी कब्र पे कुरान खानी हो रही है। ठेका लिए बैठे, 3 दिन पढ़वा दो, बख्शा ही जाएगा। बेटे, हलक में हाथ डाल के निकाल लिया जाएगा जो खा के गया है। जमीन छोड़, 1 रुपया भी खा गया है तो जब तक उसका हिसाब नहीं हो सकता, जन्नत जा ही नहीं सकता। किसी का हक ना खाइए, मैंने पहले कहा था, जायज खाइए। बड़ी बड़ी कीमतें लोगों ने चुकाई हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर तारीख में बहुत बड़ा नाम है। छोटे से थे, 2 भाई थे और यतीम थे, बाप का इंतकाल हो गया था, लेकिन इतनी बड़ी माँ के बेटे थे ना कि जिस गली से गुजर जाते थे उस गली को सूंघ के लोग बता देते कि यहां से मुसअब बिन उमैर गुजर के गया। इतनी शान वाली माँ के बेटे थे, इतने पैसे वाली के कि वहां खुशबू हर किसी का नसीब नहीं थी। पैसे वालों को खुशबू मिलती थी और ये खुशबू लगाते नहीं थे, खुशबू में नहाया करते थे। इतनी दौलत वाली माँ के बेटे। लेकिन एक दिन इश्क हुजूर से हो गया। जब हुजूर से इश्क हुआ ना, तो बैठे हुए बात चल रही थी, तो भाई के सामने बात आ गई, तो उसने कहा नहीं, तू ये ना कर, उनसे प्यार ना कर। मुसअब बिन उमैर कहने लगे, क्या करूं, मैं तो दिल ही उन्हें दे बैठा। अच्छा, दोनों में उसने कहा, सुन, अगर तू प्यार करेगा ना तो तेरी जायदाद का हिस्सा तुझे नहीं मिलेगा, उन्हें छोड़ दे, वरना मैं तेरे हिस्से की भी खुद ले लूंगा जमीन। मुसअब बिन उमैर मुस्कुरा के बचपन में कहने लगे, भाई अगर ये बात है तो कहने लगे, सुन, तू मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, अपने हिस्से की मैं तुझे खुद ही दे दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अपने हिस्से की मैं तुझे दे दूंगा। दोनों भाइयों में आपस में तू मैं चल रही थी। इतने में माँ आ गई। मुसअब बिन उमैर छोटे थे, सोचने लगे, माँ तो मुझसे प्यार करती है ना, फिर मेरी कहेगी माँ बात, तो बातें होने लगी। माँ ने कहा, बात क्या है? कहा, माँ ये बात है। माँ ने फिर प्यार नहीं देखा। माँ कहने लगी, नहीं, अगर तू उससे प्यार करेगा जो जादूगर है, उसके बहकामे में आएगा, जो लोगों को जादू से अपना बना रहा है, तो फिर जो बेटा इसने कहा वही सच है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। कहने लगा, माँ फिर जा, दौलत भी मैंने छोड़ दी। माँ ने कहा, नहीं, फिर अब तो तू कपड़े भी उतार दे।
जब माँ ने कपड़े उतरवाए, मुसअब बिन उमैर ने अपनी बहन की तरफ देखा, कहने लगे बहन कोई टाट हो तो वही ला के दे दे जिससे मैं सतर छुपा सकूं। अल्लाह अकबर, बहन बहन होती है। उसने वो जिसके अंदर सामान रखा जाता था बांध के, ऐसा टाट ला के दिया। हज़रत मुसअब बिन उमैर ने वो लपेटा और लपेट के सीधा रुख किया, हुजूर की खिदमत में गए और पूरी जिंदगी फिर हुजूर के साथ गुजारी। इतनी बड़ी शान वाली माँ का बेटा, जानते हो इतनी दौलत वाली माँ का बेटा, जब आप उहद में शहीद हुए थे तो उस वक्त भी आपके बदन पे कई कई बंद लगे थे कपड़ों में, और इस बेबस इस गुर्बत के आलम में आपने विशाल फरमाया। लेकिन खुदा की कसम, हुजूर की बारगाह में दौलत नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है, दिल देखा जाता है। जब मुसअब बिन उमैर जंगे उहद में शहीद हुए, उस वक्त आपके हाथ में झंडा था। एक जालिम ने आपका बाजू काटा ना, तो आपने दूसरे हाथ में झंडा पकड़ा। फिर जब दूसरा बाजू काटा, दांतों तले आपने दबा दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं जब आप शहीद हुए थे, इस हाल में शहीद हुए थे कि वो झंडा मुसअब बिन उमैर के दांतों के तले उस वक्त भी दबा हुआ मौजूद था। ये कुर्बानियां थी। और अल्लाह अकबर, फिर इस्लाम ने गुर्बत के दौर में भी कभी झुकना नहीं सीखा, और इस्लाम के लिए जमीन तंग नहीं हुई गुर्बत के दौर में भी। आज दौलत होते हुए लोग इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है हम आगे बढ़े। अल्लाह ने दौलत दी है ना, फिर अल्लाह से तिजारत करें। हाँ, हम एक नारा शरीफ का बड़ा प्यारा नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। मैं उन बापों से गुजारिश करूंगा जो 10-10 साल के बच्चों से मजदूरियां करवा के 200-200 रुपए खा के ये सोचते हैं कि हम अमीर हो जाएंगे। ना, इनके मुस्तकबिल को इतना सस्ता ना समझो। 200 रुपए में ना बेचो, 200 रुपए में ना बेचो। तू अगर 10,000 महीने के बच्चे से कमवा भी लेगा तो मरने के बाद ना तेरी खबर पे ये ठोकर मार के कहेगा, काश तूने कमाई ना कराई होती, हमारे हाथ में कलम दे दिया होता। आप लायक बाप बनिए। सिर्फ औलाद की जिम्मेदारी नहीं है अब्बा की जूतियां उठाए, अब्बा की भी जिम्मेदारी है कि औलाद को किसी लायक बनाए। हाँ, अब्बा ऐसी रिवायत सुनाता जिसमें अब्बा सिर पे ही चढ़ जा, तो चढ़ा दिया अब्बा सर पे, अब वो गला काट रहा है ऐसे, छुरी लिए बैठा अब्बा भी। ओ भाई, ओ अब्बा, तुझसे भी हिसाब होगा, सिर्फ बेटे से नहीं, तुझसे भी हिसाब होगा। तूने कहां कहां बच्चों के साथ इंसाफ किया। खुदा मेहरबानी करें, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, खुद मजदूरी कर लें, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। कौमें वही कामयाब होती हैं जिनके हाथों में कलम होता है। कभी पत्थरों से कोई कामयाब नहीं हुआ, हाथ में बंदूकें और लाठी लेने से कामयाब नहीं हुआ। आज जो तुम देख रहे हो ना दुनिया में माहौल, जो ये लाठी बंदूकें लेके खड़े, एक दिन ये खून के आंसू रोएंगे और इंशाअल्लाह हमारी कौम सबसे आगे नजर आएगी। लेकिन शर्त है हमें पढ़ना होगा। जो पैसे तमाशे, कबड्डी, कव्वालियों पे लुटाते हो, वो पैसे हमें तालीम पे लगाना। बोलो इंशाअल्लाह। बच्चों की तालीम पे वो पैसा लगाइए। अगर तुम्हारे गांव में कोई होनहार तालिब इल्म में बच्चा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो गांव वाले चंदा करके उसे आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं, उसके मुस्तकबिल को चमकाएं। अगर गांव का एक बंदा कलम वाला हो गया ना, कम से कम गांव की तो हिफाजत कर सकेगा वो। हर गांव में एक कलम वाला हो तो गांव की हिफाजत होगी, और जब हर घर में कलम वाला होगा, खुदा की कसम पूरी कौम की हिफाजत हो जाएगी। जरूरी है कलम हाथ में लें, आगे बढ़ें। ये मदारिस हमारे हमें आगे बढ़ाने की तलकीन देते हैं। और सुने, ये मत समझना मदरसे वाले इमामतों तक रहते हैं। पूछो मुफ्ती साहब कबिला से, मौलाना हुस्न आलम साहब कबिला से, इनसे पूछिए हमारे कितने साथी कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है प्रोफेसर बने हुए, आज लेक्चरार हैं, पढ़ा रहे हैं वो। हाँ, हमारे कुछ साथी प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, वहां पे लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, मदरसों के पढ़े हुए। ये मदरसे बच्चों को ना तो बुज़दिल बनाते हैं और ना ही नाकारा बनाते। जिसने मदरसे में 6 महीने रोटी खा ली ना, फिर भी उसका दिमाग किसी वकील से कम नहीं चलता है। ये उसकी रोटियों की बरकत है। और जिसकी जिंदगी मदरसे में गुजरी होगी, सोचो वो फिर कितनी तरक्की करने वाला होगा। बच्चों को पढ़ाएं, दीन के करीब करें, करेंगे इंशाअल्लाह। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब आप फरमा दीजिए कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर तो हो ही नहीं सकते। तो कभी भी किसी आलिम की बराबरी ना करें, किसी कुरान वाले को छोटा ना समझें। ये ना हमारा बोता तो मार दिया थप्पड़ हाफिज जी के, ना, तुझे पता नहीं बेटे, इसके सीने में वो दौलत है कि सारी दुनिया की दौलत एक पल्ले में रखो, और इसके सीने में जो पूरी दौलत है उसका एक टुकड़ा उठा के दूसरे पल्ले में रखो, तो दुनिया की सारी दौलत मिलकर के इसकी एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती।
इज्जत करें, हाफिजों की इज्जत करें, उलमा की इज्जत करें। जैसा आपकी नीयत होगी अल्लाह वैसी बरकत अता फरमाएगा। और जिनका काम ही है ना मौलवियों में मीम मेख करना, अभी बैठा था जहां पे रिश्ते में गए थे ना, तो 4 लोग बातें कर रहे, कह रहे मौलवियों की चितवी अपनी पटवी अपनी, और बुड्ढे ही बुड्ढे थे। मैंने कहा भाई ज्यादा ही दिल जला दिखा है, मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी थी, मैं लेटा था, उन्हें पता नहीं यहाँ कोई मौलवी लेटा है। तो बुड्ढे बुड्ढे कह रहे मौलवियों की चितवी अपनी पटवी अपनी है भाई। तो वो कह रहा हाँ सही कही। बोले एक बात मैं बताऊं, तो वो बता रहा, कह रहा बारिश होने लगी जलसे में, तो मौलाना कहने लगे कहाँ जा रहे हो अल्लाह की रहमत छोड़ के, ये रहमत है अल्लाह की। क्या मजदूर था बैठ गया, कहने लगा एक दिन बारिश हुई, मौलाना तेज जाल लगे उठ के, उसी मजदूर ने कह दिया तुम कहाँ जा रहे हो रहमत छोड़ के। तो कहने लगे मैं इसलिए जा रहा हूँ, नादान देखता नहीं अल्लाह की रहमत मेरे पैरों पे गिर रही है। तो कहने लगा मौलवियों की चित भी अपनी पट भी अपनी। नहीं भाई सुने, कभी किसी एक शख्स को लेकर के पूरी जमात को गाली न दे, और कभी ख्याल भी मत करना, ये सोचना भी मत। मैंने उनकी नस्लें तबाह देखी हैं जिसने इल्म और उलमा की मुखालफत की है। अगर चाहते हो दुनिया और आखिरत बेहतर हो तो कुरान वालों से प्यार करो, इल्म वालों से प्यार करो। खुदा की कसम दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। हाँ, वरना अगर जाहिलों की बात की जाए तो लो, अभी 3 दिन पहले की बात है, अभी 3 दिन नहीं हुए, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग मौजूद है। एक सवाल आया, कारी साहब ये जुर्म कोई पढ़ा लिखा कर ही नहीं सकता जितना बड़ा जुर्म उसने किया। सवाल किया हजरत, एक बाप ने अपनी बेटी से जिना किया, उससे बेटी पैदा हुई और वो आज भी बेटी के साथ घर में रह रहा है, और जो उससे ताल्लुक रख के बताइए उसका क्या हुक्म है। ये हालात हो गए हमारे, शर्म हया खत्म हो गई। अगर एक शख्स को उठा के सबको ये कह दिया जाए तो बताओ फिर आपको तकलीफ होगी कि नहीं। हर आदमी कह देगा मौलाना गलत है, किसी एक की वजह सबको बुरा नहीं कहा जा सकता। ओ भाई घर में दीनी माहौल लाइए, दीन से जुड़िए, उलमा से प्यार कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको इल्म और उलमा से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात बता दूं, एक बात आपको बता दूं, गौर से सुनना प्यारे। वो बात यह है कि जिसके घर में बरकत ना हो वो कुरान वालों को खाना खिलाना शुरू कर दे, अल्लाह ताला उसके कदम की बरकत से उसके घर में बरकतें अता फरमा देता है। ये बड़ा आसान तरीका अमीर बनने का भी और इज्जत से खाने का भी। और ये मेरे हुजूर की करम की बात है, जब हुजूर को चचा लेके गए थे ना गोद में उठा के,